अफगानिस्तान के पत्रकार कैश मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैश, जिस तरीके से ये ऑपरेशन अमेरिका ने अंजाम दिया है, अफगानिस्तान में इसको लेकर किस तरीके की हलचल है? और जिस दिन ये धमाके सुने गए उस वक्त कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी, भनक तक नहीं लगी पूरे विश्व को। इस बात की हैरानी सभी को है। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अलकायदा की जो लीडर ज़वाहिरी है अफगानिस्तान में काबुल और गवर्नमेंट कोलैप्स होने की बाद आया है। तो फिर इसका दूसरा प्रूफ यही है कि तालिबान में कुछ लोग और ग्रुप और सारा तालिब लोग का रिलेशन और वही फ्रेंडशिप जो इन लोगों का 11 सितंबर से पहले था, वही अभी भी अलकायदा के साथ है और इसका बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता है। दूसरा बात ये है कि जैसे कुछ ग्रुप्स और सीनियर तालिब लीडर का जरूर हाथ है इस अटैक में और तालिब लोगों के बीच में ग्रुप अलग अलग हुआ है, इन लोगों के बीच में अभी गवर्नमेंट बनाने में भी बहुत बातें और लड़ाई चल रहा है कि बाहर लीक नहीं हुआ है अभी तक। तो इसमें एक दूसरा प्रूफ यही है कि अभी भी तालिबान के अंदर स्पेशली जो हक्कानी नेटवर्क है उन लोगों का ज्यादा कनेक्शन यही अलकायदा लोग के साथ और जो लोग टेररिस्ट को इस रीजन में फैलना चाहता है उसी के साथ है। इसलिए वो बार बार अपने आप को सीधा बोलता है कि मैं सुसाइड बॉम्बर की बाप हूँ। तो इसीलिए ये तो सारा यूएस और सबको पता है। दूसरा बात ये है कि अफगानिस्तान की जीपीएस लोकेशन मैप सारा यूएस के पास है। अभी यूएस उसी सिचुएशन में नहीं है जो 20-21 साल पहले अफगानिस्तान में गया था। अभी अफगानिस्तान की कोने कोने का रिकॉर्ड उसके पास है और वहां पे उन लोगों का और सीआईए का सारा इंफॉर्मेशन उधर है। तालिब लोग के बीच में भी कुछ ग्रुप इन लोगों को रिपोर्ट दे रहा है। ये तालिब लोग की एक खास ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ है ये अटैक, उसकी बिना पॉसिबल नहीं था। और इसका मतलब भी ये नहीं है कि जैसे यूएस ने एक बंदे को सरेंडर किया तो फिर अलकायदा खत्म हो गया। तो अगर आपको असली में एक्शन लेना चाहिए तो फिर एक बुढ़ा आदमी से जो 70 साल से भी उसका उम्र आगे गया है और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी भी उसका इतना ज्यादा नहीं था, अलकायदा और इन लोगों की ग्रुप को और सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप की काम खत्म नहीं हो रहा है। तो अगर एक्शन लेना चाहिए और हमारे इस रीजन को जहां इंडिया, अफगानिस्तान और सब रहता है और हमारे देश की हालत आपको पता है कि कौन से हालत की तरफ हम जा रहा है, तो उसकी रूट्स को खत्म करना चाहिए। वहां पे रूट्स अभी तक जिंदा है, हर जगह पे टेररिस्ट फैला रहा है, ये आइडियोलॉजी दुनिया में और इसी रीजन पे फैल रहा है। तो रूट्स खत्म करने के लिए यूएस को एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों ने तो हमारा गवर्नमेंट और सारा अफगानिस्तान की हैसियत बर्बाद करके और अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया और सारा दुनिया के लिए एक टेंशन क्रिएट किया। और हमने शुरू से अभी तक 20 बार इन लोगों के ऊपर आवाजें दिए हैं कि अफगानिस्तान को अगर आप लोग छोड़ देंगे तो 11 सितंबर जैसे 100 और अटैक जल्दी हो जाएगा। और आज काबुल में अलकायदा लीडर की मरना वो इसी की प्रूफ है कि अलकायदा देख रहा है कि वापस दुनिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर ले और ये एक बंदे की मरने से वापस नहीं रुकेगा। कैसे आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि ऐसे अटैक्स अब आगे नहीं रुकेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड मारा गया, अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी है, अमेरिका इसको लेकर अपना शोल्डर टैप भी कर रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर अल कायदा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर तो अभी भी जीवंत रहेगा। आगे आने वाले वक्त में किस तरीके के आतंकी हमले वो अंजाम दे सकता है किसी को नहीं मालूम है। लेकिन ऑन ग्राउंड आप क्या देख पा रहे हैं? काबुल में इस हमले को लेकर किस तरह की सरगर्मी है? बात यह है कि काबुल में जो अफगानिस्तान की सेंटर था, सबको मालूम है कि जो अलकायदा का लीडर अफगानिस्तान में था वो पहले उसामा बिन लादेन भी थोड़ा बुरा कुनर में रह रहा था। काबुल तक इन लोग का आना जाना उसी टाइम फ्री था। मगर एक बार और आप लोगों को पता है कि कुछ महीने पहले इंडिया को टारगेट देकर क़ारतुल हिंद की नाम से ऐमन अल ज़वाहिरी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वो कुछ साल बाद
पता चला कि जवाहिरी जिंदा है और जवाहिरी सेफ है और फिर अलकायदा को मैनेज कर पा रहा है। मगर अभी तो हम जो देख रहे हैं शायद उस वीडियो भी काबुल से रिकॉर्ड हुआ होगा, कौन प्रूव कर सकता है इसको। दूसरा बात ये है कि बाइडन ने कहा कि मैंने करीब 1 हफ्ते या 10 दिन पहले ऑपरेशन की ऑर्डर दिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पता नहीं कि कितने महीने से जवाहिरी काबुल में रह रहा है।